पोस्टमार्टम में क्या लाशें चिल्लाती भी है? क्या पोस्टमार्टम रूम में जो है लाशों की जो डरावनी आवाजें निकलती है, क्या ये सही है? अगर सही है तो क्यों क्यों पोस्टमार्टम होती है? आखिर पोस्टमार्टम जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, कैसे होता है? फ्रेंड्स, आज के हमारी इस वीडियो में देखिए, चलते हैं हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे जीएच केयर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना कभी ना भूलें। हमेशा मुस्कुराते रहें। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। मैं आज आपके सामने में एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं फ्रेंड्स, जो कि बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टेड है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने बचपन से ही सुना है कि पोस्टमार्टम, शव परीक्षण होता क्या है, और ये जैसे ही पोस्टमार्टम की बात आती है, कहीं ना कहीं से रूह तक कांप जाती है, थर्रा जाती है। फ्रेंड्स, वो इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम जो होता है, जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको निकाला जाता है। क्या है, इसी तथ्य पर मैं आज आपसे बात करने आया हूं फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम जो होता है, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस, इसका मतलब होता है शव परीक्षा। शव परीक्षा यह एक विशिष्ट प्रकार की शल्य प्रक्रिया है। यह एक विशिष्ट प्रकार की शल्य प्रक्रिया है, जिसमें डेड बॉडी को, लाश की जो आरोपांत परीक्षण किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि मृत्यु जो हुई है किन कारणों से और किस तरीके से हुई है। शव परीक्षा जो होता है, यह एक विशिष्ट चिकित्सक द्वारा की जाती है फ्रेंड्स, जिसे पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। पोस्टमार्टम को करने के बाद इनका जो रिपोर्ट, वो आमतौर पर 1 महीने से लेकर 2 महीने का समय लगता है। डेड बॉडी को चीर फाड़ करते हैं। सामान्य तौर पर वैसे तो अगले दिन रिपोर्ट मिल जाता है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, यह एक, मैं आपसे एक राज की बात बताने आया हूं फ्रेंड्स। जानते हैं फ्रेंड्स, फॉरेंसिक साइंस ने बैंगनी चोट होता है, बैंगनी चोट का जिक्र कभी नहीं किया है। यस, वहीं जब मृत व्यक्ति की जांच प्राकृतिक रोशनी में होती है, तो चोट का जो रंग होता है फ्रेंड्स, वो ट्यूबलाइट में दिख रहे रंग से भिन्न भिन्न दिखाई देने लगता है, अलग दिखाई देने लगता है। इसीलिए रात के समय पोस्टमार्टम बिल्कुल नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, हर किसी ने कभी ना कभी पोस्टमार्टम के बारे में सुन रखा ही होगा। पोस्टमार्टम का नाम सुनते ही हर कोई कांप जाता है। पोस्टमार्टम जो है फ्रेंड्स, ये मृत्यु के बाद शारीरिक जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पोस्टमार्टम करना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि परिजनों की इच्छा पर ही शव का जो होता है वो पोस्टमार्टम होता है। यस, इसमें किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आमतौर पर मृत्यु के 24 घंटे के अंदर ही पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, परंतु कई महीनों पुरानी लाश का जो पोस्टमार्टम करना पड़ता है, उस वक्त उस चिकित्सक के लिए बहुत ही कठिन दौर होता है। यस, क्योंकि
कई कई बार जो लाशें होती है, सड़ी गली लाशें का भी पोस्टमार्टम करना पड़ता है। यस, पोस्टमार्टम कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इस तकनीक का इस्तेमाल जो है वर्षों पूर्व से होता आ रहा है। कागजी दस्तावेजों और इतिहासकारों के मुताबिक सबसे पहले यह पोस्टमार्टम करने का जो स्रोत मिला है एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशंस को ही जाता है फ्रेंड्स, जो आज से 300 BCE यानी कि 2300 वर्ष पूर्व पोस्टमार्टम की क्रिया करते थे। इजिप्ट के लोग राजा महाराजाओं की जो डेड बॉडीज होती थी उनकी मम्मी बनाने के लिए शरीर का पोस्टमार्टम किया करता था। यस, इसी प्रक्रिया को वहां पर उस समय इस प्रक्रिया को ममीफिकेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? ममीफिकेशन। इस पोस्टमार्टम के तहत शरीर के सारे अंगों को बाहर निकाल लिया जाता था और शरीर में साल्ट यानी कि नमक को भर दिया जाता था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसा करने से शरीर हजारों हजार साल तक प्रिजर्व रहता था फ्रेंड्स। पोस्टमार्टम करने के बाद शरीर को ताबूत में रखकर, यस आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, ताबूत में रखकर पिरामिड में दफन कर दिया जाता था। आज भी इन पिरामिडों से हजारों वर्ष पूर्व मरे हुए लोगों के मृत शरीर भी प्राप्त होते हैं। यस फ्रेंड्स, जिस प्रकार इंसानों का पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया को ऑटोप्सी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जानवरों का जो पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया होती है उनको निरोप्सी कहा जाता है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, कभी कभी पोस्टमार्टम रूम में लाशें जो होती है वो चिल्लाती हैं और लोग उस चिल्लाने की बातों को, चिल्लाने के क्रम को अंधविश्वास या दकियानुसी सोच में ले जाते हैं। यस, बल्कि फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सत्य है कि डेड बॉडी जो है वो चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है? इसका रीजन है फ्रेंड्स, ये रीजन है क्योंकि जब बॉडी कई कई दिनों के बाद सड़ जाया करती है, जो लाश होती है सड़ जाया करती है, सड़ने के बाद फूलता है पेशेंट जो बॉडी, उस कंडीशंस में उसके इंटरनल पार्ट्स के अंदर जी गैस का गुबार बन जाता है। और जब गैस का गुबार बन जाता है तो उस कंडीशंस में जैसे ही लाश को, जैसे ही डेड बॉडी को चीरा या फाड़ा जाता है, उस कंडीशंस में कभी कभी कोई बॉडी उठ के बैठ भी जाता है, कभी कभी कोई बॉडी मुंह से आवाज भी निकल जाती है, कभी कभी कोई बॉडी की आंखें भी खुल जाती है, कभी कभी किसी बॉडी के हाथ उठ जाती है, दोनों हाथ उठ जाना, कभी कभी किसी बॉडी का मुंह से आवाज ही निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाता है। इसका मतलब किसी भी दकियानुसी बातें या अंधविश्वास को ना लें फ्रेंड्स, यहां साइंटिफिक लॉजिक है, यहां साइंटिफिक रीजन है। तो आई थिंक हमारी बातों को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मैं इसी तरह से बड़ी ही रोचक और इंपॉर्टेंट बातों को मैं हमेशा आपके सामने में लेकर आता रहूंगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बस मुझे बदले में सिर्फ इतना ही चाहिए, आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल में नए हैं वो
सब्सक्राइब कर लें। जो रेड बटन का जो लाल रंग का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ फ्रेंड्स, उसको बिल्कुल प्रेस कर दें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जितना भी वीडियोज होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचेगा। जी हां, उसको लाइक करें, शेयर करें। जी हां, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और जो भी चीज की जानकारी चाहिए आप हमारे कमेंट सेक्शंस में आकर के हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।